Start. Okay. Good morning, man. I welcome you all to yet another session of Secretarial Practice. Secretarial Practice के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है. So far, we have started learning the chapter that is called as corporate finance. Corporate finance के बारे में हम बात करें. Finance is money and money management. Finance is all about money and money management. We've been learning about. In this money and money management, we understood that financial management majorly concerns with two decisions. One is financing decision. Another is investment decision. The financing decision talks about the procurement of finance, and the investment decision talks about the investment of the amount which is procured under the financing decision. Financing decision के अंदर जो हम फाइनेंस प्रोक्योर करते हैं, रेज करते हैं, उसे किस हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है. मैंने आप सभी लोगों को बड़ी साफ तरीके से ये बात बताई है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसके बारे में डिस्कशन कहीं पर भी हमें 12th स्टैंडर्ड में नहीं है. 12th स्टैंडर्ड के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में वी वर मेजरली कंसर्न विद द फर्स्ट एस्पेक्ट of decision making of finance, that is financing decision. We talks about procurement of finance from different sources. Still, if most of you are keen in learning what is exactly investment decision, how we arrive at an investment decision, then you'll have to learn the time value of money of foundation. If you do that, you'll be able to understand exactly what and how is the investment decision being taken. Okay, are we clear with points? Chaliye, after this we understood the sources of finance, that there are various sources of corporate finance. There are various sources of corporate finance. But for understanding on the financing decision and coming on to arriving as to which source of finance we should select, first a finance manager has to understand what is exactly the capital requirement. किसी भी बिजनेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि बेटा मैंने आपको डे वन से एक ही बात बताई है, बिजनेस फाइनेंस को क्या कहता है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, राइट? हाँ या ना? क्योंकि जब तक दिल की धड़कनें चलेगी तब तक इंसान जिंदा है. ठीक उसी तरह से फाइनेंस है, जब तक बिजनेस का फाइनेंस चलेगा तब तक बिजनेस चलता रहेगा. जैसे ही दिल की धड़कनें बंद हो गई, फाइनेंस का वर्किंग ठीक से नहीं रहा, तो अपने बिजनेस भी हमारा शट डाउन हो जाएगा. अब फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर अराइव करने के लिए सबसे पहले हमें मेजरली एक चीज को, एक क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज माय कैपिटल रिक्वायरमेंट. How much is the amount of capital I require? After understanding exactly मेरे बिजनेस में पैसा कितना लग रहा है, then I will be able to take financing decision. मुझे यही मालूम नहीं है कि मुझे यही मालूम नहीं है कि मेरे बिजनेस में पैसा कितना लगना है, मुझे यही मालूम नहीं है कि मेरे बिजनेस में पैसा कितना लगना है. How would be I able to take the financing decision? फाइनेंसिंग डिसीजन लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. मेरे लिए फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पॉसिबल तभी होगा व्हेन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ माय बिजनेस. कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ माय बिजनेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जो जोड़ी है करण अर्जुन जैसी है. करण जो है वो चंचल है, चंचल है वो कौन है, वेरिएबल कैपिटल. अर्जुन जो है वो सख्त है, जो बिल्कुल बदलता नहीं है, हमारे ओम अनंतवाल के जैसे एकदम सख्त मुंडा है. सो दैट इज माय फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज माय फिक्स्ड कैपिटल, जो अपना फॉर्म चेंज करते रहता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम कैपिटल टू रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड टू अगेन कैपिटल, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन doing same in the business. Such kind of capital requirements can be understood as my working capital requirements. Working capital requirement की सबसे अच्छी बात यह है कि अपना फॉर्म चेंज करता रहता है. हालांकि जब हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वी डोंट सी ए चेंज इन फॉर्म, बिकॉज नॉर्मली फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर मेड टू मीट अप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट पैसे से, कैपिटल से एक बार हमने फिक्स्ड असेट खरीद लिए, फिर वो फिक्स्ड असेट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते. नॉर्मली जो बिजनेस में कैपिटल एसेट या फिक्स्ड असेट जो हम खरीदते हैं, जिससे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, वो सारे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में से पूरी की जाएगी. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज दैट कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस. बैलेंस शीट के अपर साइड में जितने भी असेट आते हैं वो मेरे फिक्स्ड असेट होते हैं, और उन फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए मुझे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट समझना होगा. बैलेंस शीट के नीचे की तरफ हम करंट असेट लिखते हैं. करंट असेट are those assets
जिसकी रिक्वायरमेंट हम वर्किंग कैपिटल में से फुलफिल करेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट हम वर्किंग कैपिटल में से फुलफिल करेंगे, हाँ या ना, यस और नो, राइट? दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल which we had discussed lastly. What did we discuss lastly about fixed capital and working capital? Fixed capital is that capital which is invested in the fixed assets of the company. क्या यह बात से सभी लोग सहमत है कि फिक्स्ड असेट का इस्तेमाल हम बिजनेस में लॉन्गर पीरियड के लिए करते हैं? यस और नो? वी यूज फिक्स्ड कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड. बैग निकाल बेटा, जल्दी निकाल, इंतजार तेरा ही है. फिक्स्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस. And fixed assets are purchased so that it can be used over a longer period of time. So it is very clear, prima facie बहुत साफ ये दिखता है और समझ में आता है कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट से फिक्स्ड असेट खरीदेंगे. वो फिक्स्ड असेट हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम असेट इस्तेमाल करने वाले हैं. इसीलिए हमें प्रोक्योरमेंट करते वक्त, सोर्स ऑफ फाइनेंस तय करते वक्त ऐसे सोर्सेस का चयन या चॉइस करना होगा, ऐसे सोर्सेस का चयन और चॉइस करना होगा जहां पर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, जहां से हम लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे वक्त के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जो है फाइनेंस प्रोक्योर कर सकते हैं, हाँ या ना, राइट? नाउ आफ्टर दिस, इन द लास्ट सेशन आई हैड स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट? फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस में कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ये समझने के लिए बहुत से फैक्टर्स है जो हमें समझने हैं. अगर हम इन फैक्टर्स को समझ चुके बिजनेस के नेचर के मुताबिक, देन एग्जैक्टली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ मच वुड बी माय फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड इज द नेचर ऑफ बिजनेस. किस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस आपका है, दैट विल ऑल्सो डिसाइड द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि एक मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, मेरा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग का काम है. तो जब मोबाइल का मैन्युफैक्चरर जो रहेगा, उसके पास रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्किल्ड लेबर, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, राइट? फैक्ट्री बिल्डिंग बड़ी लगेगी, इक्विपमेंट्स बड़े बड़े लगेंगे, टेक्नोलॉजी बहुत अपडेटेड चाहिए, इंजीनियर्स हाईली स्किल्ड चाहिए, राइट? फिर मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी लगेगी, ये सब चीजें प्रोडक्शन में, पैकिंग की मशीन्स लगेगी, सारी चीजें लगेंगी. तो इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ओवरऑल जितने भी चीजें एक मैन्युफैक्चरर को लगनी है, वो थोड़े ज्यादा पैमाने पे लगेगी. वही ये मोबाइल जब एक रिटेलर मोबाइल शॉपिंग पे बेचता है, उसे सिर्फ मोबाइल रखना है, उसे ना कोई मशीन चाहिए, ना उसे कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, ना उसे कोई पैकिंग का मटेरियल लाना है, ना उसको पैकिंग की मशीन्स लाना है, कुछ नहीं लाना, ना उसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए, ना उसे इंजीनियर चाहिए, ना कुछ चाहिए. उसे सिर्फ ये मोबाइल चाहिए, मोबाइल जो वो लेगा और बेचेगा. तो अंडरस्टैंडिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मोबाइल शॉपिंग शुरू करने के लिए हार्डली उसे फर्नीचर लगेगा, लाइट वेट लगेगा अच्छी बनाने का, मतलब दिखावा अच्छा हो तो फिर लोग लेंगे. फर्नीचर वर्नीचर का उतना ही फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा. लेकिन जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चर को प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, उसे पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना है, फैक्ट्री बिल्डिंग के साथ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और बड़े बड़े टूल्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे. तो अगर कंपेरेटिवली अगर हम बात समझे, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ये मैन्युफैक्चरर की ज्यादा है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एक ट्रेडर की कम होती है. ट्रेडर जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, उसे सिर्फ माल खरीदना और बेचने के लिए मैक्सिमम पैसा लगता है, जो वर्किंग कैपिटल में आता है. उसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में ट्रेडर को एक ही चीज लगती है, वो है दुकान, दुकान और दुकान का फर्नीचर. उसके अलावा उसे कुछ नहीं लगता. दुकान और दुकान के फर्नीचर का उतना ही फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बाकी माल लेना और माल बेचना दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ी साफ और सीधी है ट्रेडर के लिए, एक दुकान लगेगा और फर्नीचर लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले. मैक्सिमम कंप्यूटर वम्प्यूटर चिल्लर चालर चीजें लगती है. बड़ी मेजर में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में सिर्फ जगह और फर्नीचर, इतना ही मेजर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एक ट्रेडर का हो सकता है. लेकिन मैन्युफैक्चरर का ऐसा है क्या? नहीं. उसे एक ऑफिस अलग लगेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग अलग लगेगी, फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरी लेने पड़ेगा, उसका लाइट का कनेक्शन के लिए अलग से उसका सेटअप रहता है. जैसे कि अभी आपको बता दो, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्या हमारे 3 फेज 2 फेज सिंगल फेज पे नहीं चलते काम. उन्हें चलाने के लिए हमें 32 kV का हमें अलग से पूरा लाइन लेना पड़ता है, एमएससीबी से सेपरेट लाइन जो है एमएससीबी से आता है. इसीलिए नॉर्मली हम देखते हैं कि फैक्ट्री में वगैरह जो है लाइट नहीं जाती कंपेरेटिवली हमारे यहाँ, क्योंकि उनका लाइन अलग होता है.
जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होते हैं उनका लाइन अलग होता है, उनका 32 केवी से सारा होता है, उसके लिए पूरा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बड़ा लगेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग करना है, फैक्ट्री बिल्डिंग लगनी है, ऑफिस बिल्डिंग लगनी है, प्लांट एंड मशीनरी लगने हैं, स्टाफ इतने बड़े पैमाने पर लगेगा, सॉफ्टवेयर वगैरह लगेंगे, तो कंपेरेटिवली अगर बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक कोई अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और कोई अगर ट्रेडर है तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बिजनेस अपने कपड़ों के साइज के जैसे। पिछले साल मेरा साइज भी अच्छा था, सो आई वॉज वेयरिंग एक्सेल। दिस ईयर आई एम वेरी स्वीट, स्लिम एंड फिट, तो उसकी वजह से आई एम एबल टू वेयर एल साइज। इसका एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं परिवार का। माट्रा का सदन है, माट्रा के घर में कितने माट्रा है वो खुद माट्रा को भी पता है कि नहीं मालूम नहीं है। माट्रा कितने हैं पूरे माट्रा खानदान में? पीस कितने हैं सारे? गिनो ना जरा, देखो उसको गिनने को प्रॉब्लम आ रहा। कितने हैं पूरे? पूरे माट्रास कितने हैं? हाँ हाँ, परवनी में तुम्हारे खानदान के। हाँ 60-70 बस, ज्यादा नहीं। मैं तो बोल रहा हूं मात्रा को एक जिला घोषित कर दो। तो 60-70 मात्रा है। तो अब बात समझने की बात है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा परिवार, हम दो हमारे दो, कितने कमरे लगेंगे? एक घर लगेगा विद 4 कमरे इज मोर देन सफिशिएंट। एक घर विद 4 कमरे इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। बहुत से पेरेंट्स को सिंगल सन या सिंगल डॉटर होता है, दैट इज ऑल्सो मोर इनकन्वीनियंट। सिर्फ एक घर 1-2 कमरा रहा तो मोर देन सफिशिएंट है ना। और उसमें भी जो सिंगल होते हैं उनकी मौज जरा ज्यादा ही होती है बेटा, मौज कर दी बेटे सबके सब। हम जैसों को पूछो, 2 वाले, ट्रिपल वाले, इन लोगों का ज्यादा मरण रहता है। हर चीज आधा आधा होता है ना। तो मैं मुद्दे पे था, जब परिवार छोटा होता है, हम दो हमारे दो, तो इस छोटे परिवार में छोटा मोटा मकान, 3-4 कमरों का मकान भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर माट्रा के जैसे 70-80 लोगों का परिवार है तो क्या 3-4 कमरे में रहेंगे क्या? पता चला रात में क्या क्या संगत का असर हो रहा सब लोगों पे। राम 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 राम। मेरा बोलने का मतलब था, पता चला रात में कुछ लोग घर के बाहर जाकर सो रहे हैं। कुछ भी समझते तुम लोग। शायद अगर लोग ज्यादा रहेंगे, लेट से 70-80 लोगों का परिवार है, 4 कमरे में फिट होंगे क्या बेटा? नहीं, हमें कम से कम 4 या 5 मंजिला इमारत बनानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इतना बड़े परिवार है जहां पर 70-80 लोग है, तो उसके लिए घर भी उतना बड़ा लगेगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। ओके, ठीक उसी तरह से एक परिवार है 4 लोगों का, 3 लोगों का, 5 लोगों का, ऐसे परिवार में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि घर उतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे गरीब किसी एक छोटा सा घर भी बना ले तो मोर देन सफिशिएंट है। इतना सा घर है मेरा। हाँ, तो साइज ऑफ बिजनेस जो है, साइज ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझा जा सकता है। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल टमाटर, राइट। एक होलसेलर और एक रिटेलर। एक होलसेल टमाटर सेलर होता है, उस होलसेल टमाटर सेलर के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी दैट इज मोर एज कंपेयर टू अ रिटेलर। कहां गया हमारा बालवीर? कंपेयर टू अ रिटेलर, जो रिटेल अपने गाड़ी पे टमाटर बेचता है, तो जो रिटेल अपने गाड़ी पे टमाटर बेचता है उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि उसे हार्डली 40-50 किलो टमाटर कैरी करना है। लेकिन जो होलसेलर रहेगा उसे तो ट्रक की ट्रक मंगवानी है, तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली ज्यादा होगी, क्योंकि उसे जगह स्पेस ज्यादा लगेगी, उसे सारी चीजें जो कंपेरेटिवली रिटेलर से ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसका स्केल ऑफ बिजनेस बड़ा है, राइट। जितना बड़ा स्केल ऑफ बिजनेस हो जाता है उतनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है। अभी मेरे लिए एक क्लास एक हद तक ठीक है, क्योंकि मेरा बिजनेस इज लिमिटेड अप टू 11th 12th एंड फाउंडेशन। नाउ व्हाटएवर कॉलेज वी आर प्लानिंग दैट गोज फॉर 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BBA, MBA एंड फर्दर इफ एट ऑल पॉसिबल लॉ ऑल्सो। तो इतने सारी चीजें करने के लिए कैंपस का छोटा लगना है क्या? नहीं। तो ऑलरेडी वी हैव प्लान कि भाई पात्री रोड पे 5 एकड़ जगह है, वहां पर करना है। अब पात्री रोड पे 5 एकड़ की जगह में पूरा कॉलेज वगैरह बनाने के लिए, इतने क्लासेस रन करने के लिए जो कॉलेज का प्रीमाइसेस बनाना पड़ेगा, दैट विल बी बट ऑब्वियस अ ह्यूज कैंपस। तो उतना बड़ा कैंपस बनाने के लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। उतना पैसा मुझे यहां लगाएगा बनाने के लिए? नहीं लगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
स्केल ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझा जा सकता है। स्केल ऑफ बिजनेस के मुताबिक कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझा जा सकता है। अगर आपका स्केल ऑफ बिजनेस बड़ा है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और